सोचिए ज़रा, मगरबी एशिया में अमेरिका की फ़ौजी ताकत उस वक्त अपने उरूज पर है। तैयारा बरदार बहरी जहाज़, नज़र न आने वाले स्टेल्थ बम्बार और 40,000 फ़ौजी सब ईरान के दहलीज पर तैनात हैं। लेकिन इस ज़बरदस्त ताकत के मुजाहिरे के बावजूद एक अजीब सी खामोशी है। तो आज हम इसी खामोशी के पीछे छुपी वजूहात को समझने की कोशिश करते हैं। और देखें, ये सिर्फ फौजियों की गिनती का मामला नहीं है। हम बात कर रहे हैं जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की। F-35 CG जेट तैयारे जो दुश्मन के रेडार से बच सकते हैं, और टोमाहाक मिसाइल जो सैकड़ों मील दूर से अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बना सकते हैं। तो फिर इतनी ज़बरदस्त सलाहियत के बावजूद हमला करने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया जा रहा? तो असल सवाल यही है, वो कौन सी नादीदा ताकत है जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन को रोके हुए है? चलें, सुर्खियों से आगे बढ़कर इन 5 अहम स्ट्रेटेजिक हक़ाइक़ को समझते हैं जो इस पूरी सूरत हाल पर असर डाल रहे हैं। इसकी वजह असल में 5 अहम हकीकतें हैं जो इस फौजी ताअत्तुल की वजाहत करती हैं। चलें, इनका एक एक करके जायज़ा लेते हैं और शुरुआत करते हैं एक हालिया तनाज़ुर से जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन साबित हुआ। पहली हकीकत हमें बहीरा अहमर में हूथियों के साथ होने वाले हालिया तनाज़ुर से मिलती है। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गैर मसावी जंग की एक बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब क्या है? ये वो जंग की हिकमत अमली है जहां एक कमज़ोर फरीक अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए गैर रिवायती तरीके इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर सस्ते ड्रोन से महंगे तरीन जंगी जहाज़ों को निशाना बनाना। अब ज़रा सोचिए, अगर हूथीज़ जो कि एक निस्बतन छोटा ग्रोह है अमरीकी दिफाई निज़ाम को इस तरह चैलेंज कर सकता है, तो ईरान जिसके पास कहीं ज़्यादा जदीद और वसी फौजी सलाहियतें हैं, वो कितना बड़ा ख़तरा बन सकता है। और यही बात हमें दूसरी हकीकत की तरफ ले आती है जो कि बिल्कुल साफ साफ एक फ़ौजी हिसाब किताब है। इसे कहते हैं सैचुरेशन का तसव्वुर। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब है दुश्मन के दिफाई निज़ाम पर इतने ज़्यादा हमले करना कि वो उन सबको रोक ही ना पाए। देखें, ईरान के पास बैलिस्टिक, क्रूज़ और यहाँ तक कि आवाज़ से भी तेज़ रफ्तार हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। अब तसव्वुर करें कि सैकड़ों मिसाइल और हज़ारों ड्रोन्स एक साथ दागे जा रहे हैं। दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम जैसे कि इजराइल का आयरन डोम, उनकी भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। हमला करने वाले को सिर्फ एक मिसाइल दिफा से बचाकर अपने हदफ तक पहुंचाना होता है और बस जंग का पांसा पलट सकता है। तीसरी हकीकत मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बल्कि आम सी माशियात के बारे में है। और जब इस जंग की कीमत के अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं ना, तो वो हैरान कर देने वाले हैं। इस पर गौर करें, जून में होने वाले सिर्फ 12 दिन के तनाज़े में अकेले इसराइल का खर्चा था $17 अरब। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है और ये हमें जदीद जंग के ज़बरदस्त माली बोझ की सिर्फ एक झलक दिखाती है। अब सोचिए कि ईरान के साथ एक लंबी जंग कितनी कितनी महंगी साबित हो सकती है। और ये स्लाइड बुनियादी माशी मसले को बिल्कुल वाज़े कर देती है। एक अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर्स हो सकती है, जबकि इसके मुकाबले में एक ईरानी ड्रोन या मिसाइल बहुत ही सस्ता होता है। अब एक लंबी जंग में ये हिसाब किताब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके महंगे दिफाई हथियार दुश्मन के सस्ते हमला आवर हथियारों को रोकते रोकते ख़त्म हो जाते हैं। चलें, अब चौथी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं जहां मामलात और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। ईरान के साथ कोई भी जंग सिर्फ इन 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी, नहीं, ये पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। ईरान ने बिल्कुल साफ साफ खबरदार किया है कि इसका जवाब महदूद नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खलीज में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे इत्तेहादी ममालिक और यहाँ तक कि आलमी तेल की तरसील के रास्ते भी फौरी तौर पर ख़तरे में होंगे और इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ेंगे। ये सब हमें 5वीं और आखिरी हकीकत की तरफ ले जाता है जो जदीद जंग के बारे में एक बहुत ही ख़तरनाक गलत फहमी को बेनकाब करती है। ये ख्याल कि एक साफ सुथरा और महदूद हमला यानी एक सर्जिकल स्ट्राइक मुमकिन है। तो अहम नुक्ता ये है, जैसा कि तमाम फौजी तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ईरान पर एक महदूद सर्जिकल हमले का ख्याल वो सिर्फ एक धोखा है। लेकिन ऐसा क्यों है? देखें, ईरान ने कई दहाइयों से
اپنی اہم فوجی تنصیبات کو ناقابل تسخیر بنانے پر کام کیا ہے۔ اس کی جوہری تنصیبات پہاڑوں میں بہت گہرائی میں دفن ہیں۔ اس کے میزائل اور ڈرون سائٹس وسیع پہاڑی سلسلوں میں پھیلی ہوئی ہیں، چھپائی ہوئی ہیں۔ ان سب کو مکمل طور پر تباہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور کوئی بھی بچ جانے والا ہدف جوابی کارروائی کے لیے کافی ہوگا۔ تو جب آپ ان پانچوں حقائق کو ایک ساتھ ملاتے ہیں، حوثیوں کی وارننگ، سیچوریشن حملے کا خطرہ، ناقابل برداشت اخراجات، اتحادیوں پر آنے والا خطرہ اور صاف ستھرے حملے کا دھوکہ، جب آپ ان سب کو جوڑتے ہیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ امریکہ اور ایران ایک انتہائی خطرناک تعطل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ہچکچاہٹ نہیں بلکہ ایک ٹھنڈا، سخت حساب و کتاب ہے۔ حملہ کرنے کی طاقت یقینی طور پر موجود ہے، لیکن اس کے نتائج ایک طویل خونی تنازع جس کے علاقائی اور عالمی معیشت پر تباہ کن اثرات ہوں گے اور جس سے نکلنے کی کوئی واضح حکمت عملی نہ ہو، اتنے سنگین ہیں کہ وہ تحمل کو ایک اسٹریٹجک ضرورت بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ ایک بار جب پہلا میزائل داغا جائے گا تو واقعات کا ایک ایسا بے قابو اور تباہ کن سلسلہ شروع ہو جائے گا جسے روکا نہیں جا سکے گا۔ یہ آگ کا ایک ایسا طوفان ہوگا جسے بجھانا شاید کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ زبردست فوجی طاقت کی اس دنیا میں کیا اصل طاقت حملہ کرنے کی صلاحیت میں ہے، یا یہ جاننے میں ہے کہ اسے کب استعمال نہیں کرنا ہے؟ شاید اس خطرناک تعطل میں تحمل ہی طاقت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔